नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर मचे बवाल की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ये सियासत 2 दिसंबर विशेष सत्र के दौरान पारित कराए गए आरक्षण संशोधन विधेयक से शुरू हुई है, जिसके बाद से विधेयक पर केवल हस्ताक्षर को लेकर छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। सवाल यह है कि विशेष सत्र आयोजित करने का निर्देश देने वाली राज्यपाल आखिरकार बिल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रही है। आरक्षण के पूरे मामले पर एक बार फिर से प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल आक्रोशित नजर आए। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों की मांग पर ही आरक्षण लाया गया, तो अब अड़चन किस बात की। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने राज्यपाल पर दबाव बनाया है कि वे बिल पर हस्ताक्षर न करें। अगर राज्यपाल वाकई में आदिवासियों की हितैषी हैं, तो उन्होंने मुलाकात क्यों नहीं की। उनको न हस्ताक्षर करना है, न ही बिल वापस करना है। ये बिल राज्यपाल अपने पास ही रखना चाहती है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को विकल्प बताते हुए कहा, या तो वे बिल वापस कर दें, या तो राष्ट्रपति को भेज दिया जाए, या फिर अनिश्चित काल के लिए रख लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके विधिक सलाहकार बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में बैठते हैं। ये कभी चाहते ही नहीं कि प्रदेश का भला हो। आया नहीं है हस्ताक्षर होके। कुछ लोगों को बयानबाजी हो रहा है। अरविंद नेताम जी बोले हैं, इसीलिए हम लोगों ने तो अनुसूची 9 में डालने की बात की है। चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कब राजभवन में कहेंगे कि हस्ताक्षर करें, क्योंकि विधानसभा में पारित किए, तो फिर दो मुंह कैसे। वहीं अब दूसरी तरफ आरक्षण मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने आदिवासी समाज का आरक्षण 32% से 20% होने को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग रख दी है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूरा प्रदेश आरक्षण की आग में जल रहा है, जिसके लिए प्रदेश के मुखिया दोषी हैं। सरकार केवल आरक्षण देने का ढोंग रच रही है। 4 साल से भूपेश बघेल की सरकार है। 32% आरक्षण को जीवित रखने के लिए आखिरकार उन्होंने क्या किया। बीजेपी में 2012 से 2018 तक 32% आरक्षण मिलता रहा। क्या मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी करेंगे कि उन्होंने आरक्षण को बचाए रखने के लिए क्या किया। इनके वकील ने 1 महीने का स्टे ले लिया, आखिरकार क्यों। ये कैरियर किलर सरकार है। कि आरक्षण के नाम पर छत्तीसगढ़ की सरकार खाली मगरमच्छी आंसू बहा रही है, सब समाजों को ठगने का काम कर रही है झूठ बोलकर। आरक्षण के नाम पर यहां पर संघर्ष कराना चाहती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ना चाहती है। कुल मिलाकर आरक्षण के मुद्दे पर सरकार द्वारा राज्यपाल को जवाब देने के बाद भी राज्यपाल का बिल पर हस्ताक्षर न करने को लेकर प्रदेश में लगातार पार्टियों के बीच में बयानबाजी चल रही है। आलम यह है कि अब इस मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज भी बिफरे हुए हैं। आरक्षण पर पार्टियों के बीच की इस लड़ाई में केवल और केवल आरक्षण के हकदार एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग का नुकसान हो रहा है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। पहला सवाल मेरा अजय जी से। अजय जी, बीजेपी कह रही है कि आप लोग हैं मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं, सिर्फ कर कुछ नहीं रहे। देखिए विजेंद्र जी, आपके लोकप्रिय चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी की आरक्षण संशोधन विधेयक के संबंध में क्या नियत नीति और मंशा इस बात से स्पष्ट है। देखिए, सबसे पहले हम विशेष सत्र बुलाते हैं। राज्यपाल महोदया हमारे संवैधानिक प्रमुख है। अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक प्रमुख है तो सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक दायित्व उनका है। आज वही राज्यपाल महोदया हमें विशेष रूप से सरकार को पत्र लिखती है कि आप आरक्षण संशोधन विधेयक के संबंध में सत्र बुलाइए। हम सत्र बुलाते हैं पूरी सर्वसम्मति से। विजेंद्र जी, 90 विधायकों ने सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया। ये वही 90 विधायक हैं जो छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अगर सारे विधायक इस आरक्षण संशोधन विधेयक के साथ हैं तो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता चाहती है कि आज एसटी को, एससी को, ओबीसी को या ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्ग से गरीब व्यक्ति हैं, जो शोषित और वंचित वर्ग है, उनको उनका अधिकार दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राजभवन को राजनीतिक अखाड़े के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो नेता है ये राजभवन के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये हो रही है, ये राज्यपाल महोदय पहले जल्द से जल्द हस्ताक्षर की बात करती, आज किसके इशारे पर, किसके दबाव में आज ये राजभवन इस विधेयक को अटका रहा है, ये सबसे बड़ा यह प्रश्न है। और देखिए आज शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी रही है। भानुप्रताप और उपचुनाव के समय ये दिखावे के लिए एकांत परिसर से राजभवन तक पैदल मार्च करते हैं। आज राज्यपाल महोदय ये 27 दिन बीत चुके हैं विजयन जी, आज 27 दिन तक जो छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार है, जो उनका हित है, उसके आज राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। ये राजनीतिक पाखंड दिखाकर राजभवन जाके क्यों नहीं प्रयास करते। दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह विजयन जी, हम आज विशेष सत्र में आज 9वीं अनुसूची में लागू करने के लिए, उसको शामिल करने के लिए संकल्प पारित करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी, बृजमोहन अग्रवाल जी, इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सही में आरक्षण समर्थक है तो केंद्र सरकार से निवेदन करें और पूरे आरक्षण संशोधन विधेयक को नवीन सूची में शामिल किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं से किसी भी न्यायालय में प्रक्रिया के तहत उसको चुनौती न दी जा सके। तो ये दोहरा चित्र न दिखाएं, पहले रैली निकालते हैं परंतु आज जब 27 दिन बीत जाते हैं तो हस्ताक्षर नहीं होता, तो भी नहीं करते। देखिए कुछ और टेक्निकल चीजें बताना चाहूंगा विजय जी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान के आर्टिकल 200 के अंतर्गत अगर हम कोई सर्वसम्मति से पारित विधेयक पे जो है किस प्रकार की प्रक्रिया राजीव जी आऊंगा आपके पास, किस प्रकार की प्रक्रिया विजय जी अपनाई जानी चाहिए, इसके लिए 3 प्रस्ताव है। पहला, वो सर्वसम्मति से हस्ताक्षर करके पारित कर दे, पहला। अगर दूसरा उनके पास कोई आपत्ति और सवाल है, उन आपत्ति और सवालों के साथ सरकार को उस विधेयक को लौटाए, और तीसरा उस विधेयक को अभिमत के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रकार से तीनों ऑप्शन न लेके संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अलग से बिना सरकार को लौटाए 10 प्रश्न पूछे गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम 3.25 करोड़ जनसंख्या का भला और हित चाहते हैं, हमने उन 10 प्रश्नों का जवाब भी दिया, लेकिन उसके बाद भी हस्ताक्षर न होना ये इस बात का स्पष्ट मार है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में आज वो राजभवन, आज वो शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी एक समावेशी विकास और सामाजिक न्याय सिद्धांत के साथ देना चाहती है, उसमें राजभवन अड़ंगा डाल रहा है। तो और ये स्पष्ट है कि उनको ये पता है कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो जाता है, ये 14 सीटों में सीमित है, 5 उपचुनाव हारते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता से जो बदला लेने का प्रयास है, राजभवन के आड़ लेकर जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो राजनीतिक अखाड़ा बनाने का प्रयास करे विजेंद्र जी, वो देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ये घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों को, आशोषित और वंचित वर्ग को अधिकार नहीं दिया जाएगा, हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। हम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में जो है रैली निकालेंगे। ठीक है अजय जी, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं। सर, मोहन मरकाम कह रहे हैं कि आप 14 सीट पर सिमट गए हैं, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, आप जनता से जो है बदला ले रहे हैं। देखिए, ये मरकाम जी और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा अहंकार है। वो सत्ता के मद में बिल्कुल इस प्रकार से अनर्गल बात करते हैं कि हम अगर शोषितों की लड़ाई लड़ते हैं, आखिर आरक्षित वर्ग के लोग आज से 2 वर्ष पूर्व जब आए तो कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि मंडल मिलने नहीं गया। वो चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण बंद हो, सत्ता जो पंचायतों के माध्यम से हो उन्हें दिया जाए, लेकिन कांग्रेस सरकार अधिकारियों के साथ बैठकर उनकी बात को अनसुनी कर दी, उनसे कोई मिलने नहीं गया। कहते हैं ना कि घड़ियाली आंसू, आज कांग्रेस पार्टी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब आरक्षण 50% था और कांग्रेस के लीडरान, चाहे खांडे जी हो कोई और हो, ये लोग जाकर उसे चुनौती देते हैं और चुनौती देने के फलस्वरूप वापस हो जाता है। आज 76% दिया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी उसमें साथ दिया, और साथ इसलिए दिया कि आरक्षित वर्गों को फायदा मिले। लेकिन ऐसा आरक्षण क्या देना कि 2 दिन दे और तीसरे दिन कांग्रेस के सिपा सलार जाके वापस उससे अदालत में चुनौती दे दे और वापस आरक्षण वापस हो जाए। तो 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यह कांग्रेस जनता के साथ मजाक करती है झूठ बोलकर। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है
कि संविधान के हिसाब से सर्वसम्मति से और ऐसा मसौदा तैयार किया जाए जिसे कोई अदालत में चुनौती न दी जा सके। लेकिन कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आरक्षण की बात करती है। राजीव जी, भारतीय जनता ननकीराम की पार्टी रिपोर्ट चाहती क्यों नहीं है पेश करते? कि आरक्षित मुख्य और सचिव वंचित की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश करते? ये तो आपने 4 साल में क्या किया? 4 साल कोर्ट में चलता रहा। मैं तो चुप रहा। आदिवासी जनता। अच्छा अजय जी मैं चुप रहा। अजय जी मैं चुप रहा। मेरी शालीनता को आप मेरी शालीनता का फायदा मत उठाइए। आप लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। राजीव जी, देखिए अजय जी मैं चुप रहा। अब आप शालीनता का भंग कर रहे हैं। आप शालीनता, आपकी बारी आएगी आप बोल देना। आपकी बारी आएगी आप बोल देना। आप देखिए आप शालीनता भंग कर रहे हैं। यही कांग्रेस की रीति नीति है। नहीं तो आपकी बारी आएगी आप बात कर लेना। आप झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है आदिवासियों को। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ छल किया है। चाहे शराबबंदी के मामले में झूठ बोल रहा हूं, चाहे कोई भी हो। अरे आपकी बारी, देखो अजय जी आप शालीनता भंग कर रहे हैं। आपकी बारी आएगी आप मेरे बात का जवाब दे देना। आप चुप कराइए अजय जी। कोई शालीनता भंग करते हैं, ये विपक्ष की आवाज को बंद कर देना चाहते हैं। आप अपनी बात कंप्लीट करिए। नहीं अजय जी आप शालीनता भंग मत करिए। नहीं यह गलत बात है। जब मैं वक्तव्य दूंगा आप बीच में कूद पड़ेगा। आप 1 घंटा प्रवचन देते रहे। बात पूरी कीजिए राजीव जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। नहीं राजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं अजय जी आप बीच में मत टोकिए। हाँ तो इनके पास देखिए तो है ही नहीं, कांग्रेस अजय जी, पार्टी बात को आरक्षण बोलो देने का तुम्हारे। पाखंड करती है, झूठ मुद्दों पे बात बोलती है। कीजिए राजीव जी, मुद्दों पे बात 54% कीजिए। आरक्षण देने के बाद अजय जी अब मैं आगे आपको बोलने नहीं दूंगा। अजय जी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप मेरी बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं। आप बीच में कूद पड़ रहे हैं। ये ऐसा डिबेट नहीं होगा अजय जी। राजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो इस प्रकार से जब 50% आरक्षण को, हाँ मैं आ रहा हूं विजय जी। जब 50% आरक्षण दिया जा रहा था, कांग्रेस के लोगों ने आरक्षण को कोर्ट में इसे प्रोटेक्ट किया और अदालत ने 4 साल बाद यथास्थिति बरकरार रखने बोल दिया। अब भूपेश बघेल 76% आरक्षण की बात कहते हैं और उसमें बहुत सारी गंभीर उसमें लैकुना है, बहुत सारी उसमें अनियमितता है। अगर राजभवन अगर चाहे उसे ठीक करना, उसमें अगर समय लग सकता है तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा क्यों बनाना चाहती है? हमें मालूम है कल आरक्षण दिया जाएगा 76% और परसों कांग्रेस के लोग जाके उस आरक्षण पे चुनौती दे देंगे जी। और उसके बाद कांग्रेस बोलेगी कि ये तो अदालत में चला गया। और आऊंगा अजय जी आपके पास आऊंगा। अच्छे से बनाकर प्रूफ बनाकर जी। तो इसके बाद अगर इसको रखा जाता है तो वो आरक्षण लाभकारी होगा, न कि चुनावी शंखनाद का आरक्षण और असली आरक्षण। ये दोनों में फर्क है। कांग्रेस पार्टी भानु प्रताप चुनाव के पोलिंग के दिन आरक्षण विधेयक लाती है, उसके पीछे मंशा स्पष्ट दिखलाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण का फायदा दिया जाए। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी 65 साल तक कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन आज भी आरक्षित वर्ग गोबर चुन रहा है या जंगल में दर की ठोकरें खा रहा है, केवल क्रीमी लेयर के लोग ही। तो ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है कि गरीब और गरीब रहे, आरक्षित वर्ग को कभी फायदा न मिले, क्योंकि ये सामंती सोच की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि आरक्षण देकर आरक्षित वर्गों को फायदा पहुंचाया जाए और ऐसा मसौदा तैयार किया जाए जिसमें किसी प्रकार की विसंगति ना हो। और कांग्रेस पार्टी विसंगतिपूर्ण आरक्षण को लेकर प्रस्तुत करना चाहती है ताकि उसे अदालत में चुनौती दिया जाए, न नौकरी देने की जरूरत पड़े, न शिक्षा देने की जरूरत पड़े। यह मूलभूत अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर। ठीक है सर, मैं अजय जी के पास आ रहा हूं, अजय चंद्राकर जी के पास। सर पूरी टाइमलाइन को समझाइए आप। पहले राज्यपाल कहती है कि सत्र बुलाइए, सत्र सरकार बुलाती है, संशोधन विधेयक पास होता है, उसके बाद वो 10 सवाल पूछती है, 10 सवाल के जवाब मिलते हैं। लेकिन देरी तो जनता के लिए नुकसानदायक है ना सर। राज्यपाल को इस चीज का एहसास होना चाहिए। बिल्कुल विजेंद्र जी, डिले इज नॉट जस्टिस जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। बिल्कुल अननेसेसरी डिले करना ये न्याय संगत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि आप देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 3 नए राज्य का गठन हुआ जी। उसमें झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो नवंबर के महीने में झारखंड में भी 77% आरक्षण बिल वहां का विधानसभा पारित करके बैठी जी, और वो भी वहां के राजभवन में अटका हुआ है। और यही बात छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि कुछ संशोधन के साथ 86% इसे किया जाए, हमारा समर्थन है। तो ये लड़ाई ही नहीं है इसमें। गवर्नर साहिबा कहती हैं कि 58% है, 58 रिजेक्ट हो गया। बीजेपी स्वयं कह रही है यहां 86% दिया जाए, कांग्रेस कह रही 76%। जी अब बात आती है, मैं बहुत प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ को कोट करना चाहूंगा, विजेंद्र जी, जो कहते हैं कि राज्यपाल मंत्रिमंडल का सूझबूझ वाला परामर्शदाता है और जो राज्य की अशांत राजनीति को शांत वातावरण पैदा करने का उसकी जिम्मेदारी है, महती जिम्मेदारी। कितने हजारों बच्चों की काउंसलिंग रुकी हुई है, जो बैंकों से लोन लेकर के इंटरेस्ट पटा रहे हैं, उन एडमिशन रुका हुआ है, अपॉइंटमेंट रुका हुआ है, रिजल्ट रुका हुआ है। तो यहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। इसका संविधान में उल्लेख है, 168 अनुच्छेद कहता है कि अगर गवर्नर जी को अपने विवेक का प्रयोग करना है तो उसको उसके विवेक में सहयोग करने के लिए मंत्रिमंडल मंत्री परिषद है और जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होंगे। तो आप दोनों आपस में बात कर लो, मुख्यमंत्री जी को राज्यभवन बुला लीजिए। आ रहा हूं अजय जी आपके पास। और रही सवाल 50% का, मूल बात यह है कि आज जनता से सरोकार विषय है। मुझे डॉक्टर अंबेडकर का वह पहला भाषण भी याद आ रहा है, विजेंद्र जी, जब नेहरू जी को कोट करते हुए वो बोले थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता यह संविधान लागू हो रही है, मिल तो जाएगी, लेकिन आर्थिक समानता और सामाजिक समानता जब तक नहीं मिलेगी, इन वर्गों में लगातार आक्रोश बना रहेगा। तो यहां पर जन सरोकार का विषय है और किसी भी कंडीशन में डीले को न्याय संगत जस्टिस नहीं कहा जा सकता। आप भेजिए संविधान की प्रक्रिया के हिसाब से। आपके विधि सलाहकार जो, क्योंकि विधेयक पारित हो गया, आप ठीक है अपने पास रोक के रख सकते हैं, लेकिन कब तक? जनता, यहां अनेक बच्चे हैं, अनेक गार्जियन हैं जो कंटिन्यू इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सभी वर्ग के लोग कर रहे हैं। और यहां पर प्रेशर ग्रुप की पॉलिटिक्स विभिन्न सोशल सेक्टर में दिख रहा है। यह कह देना कि वर्ग संघर्ष की स्थिति दिख रही है, लेकिन वर्ग संघर्ष की स्थिति को शांत करने की जिम्मेदारी नाम मात्र की कार्यपालिका, भले संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल जी, और वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री, और इस साथ ही साथ ठीक है चंद्राकर जी, आगे आऊंगा आपके पास। अजय गंगवानी जी अपनी बात पूरी कीजिए। साथ में मेरा एक सवाल है कि सीएम ने कहा है कि जो विधिक सलाहकार है राजभवन की, वो शायद बीजेपी है, इसलिए डिले हो रहा है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? विजेंद्र जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं आज आरक्षण संशोधन विधेयक पर जिस प्रकार से टालमटोल या जानबूझकर देरी राजभवन के द्वारा की जा रही है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मूल भावनाओं के खिलाफ है। और देखिए, सबसे बड़ा स्पष्ट प्रश्न यह है, संविधान में व्यवस्था है कि विधानसभा को सर्वोपरि माना गया है। अगर विधानसभा के 90 विधायक सर्वसम्मति से किसी विधेयक को पारित करके राजभवन बज रहा है, भेज रहे हैं, तो क्या वहां के विधि सलाहकार जो है, क्या आज विधानसभा से ऊपर है? सबसे बड़ा यह स्पष्ट तो यही है। दूसरी देखिए, कहीं ना राज्यपाल महोदया आज उस विधेयक को लौटाती नहीं है, लेकिन साथ में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि मैंने स्पष्ट उससे बताया कि उनका अधिकार है अजय जी, उनका अधिकार है, पढ़ेंगी, विधि विशेषज्ञों की राय लेंगी, आप चलाएंगे राज्यपाल को। आप और हम कौन होते हैं? आप मनुस्मृति को मानने वाले लोग, संविधान पढ़ा हूं, राज्यपाल के पास स्पेशल पावर है, वो अपने पास रख सकती हैं विधिक सलाह के लिए। शब्द नहीं बोले दूंगा आपको, मेरा निवेदन है आपसे। तो आप झूठ बोल रहे हैं, राज्यपाल कोई राजनीति नहीं कर रही है। आप मेरा निवेदन, राज्यपाल के पास स्पेशल पावर है, आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। आप एक शब्द नहीं बोले दूंगा, मेरा राजीव जी, मेरा निवेदन है आपसे। आप नैतिक साहस रखिए सच सुनने का। देखिए, मैं आप कंप्लीट कर लूं। देखिए, 2 चीजें कहना चाहूंगा विजेंद्र जी। देखिए, संविधान के आर्टिकल 200 में जो तीनों ऑप्शन माननीय राज्यपाल महोदय के पास थे, वो तीनों ऑप्शन का पालन नहीं किया गया। चौथे विकल्प के रूप में जो प्रश्न पूछे गए, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उनका मंशा का सम्मान करते हुए उन प्रश्नों के जवाब दिए। कहीं ना कांग्रेस पार्टी की नियत और नीति मंशा का स्पष्ट प्रमाण है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, कहीं ना कहीं मैं, अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं उस बात को अंडरलाइन करना चाहूंगा। आज छत्तीसगढ़ की बात करूं या झारखंड की बात करूं, आज दोनों जगह 50% जा रहा जो आरक्षण संशोधन विधेयक है, उसको सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित करके राजभवन भेजा गया। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जगह विपक्ष की सरकारें हैं, तो केंद्र सरकार के दबाव के चलते, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के षड्यंत्र के चलते
आज कहीं ना कहीं राजभवन में अटका रहे हैं। देखिए कर्नाटक की बात करूं आज विजेंद्र जी, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का है, वहाँ आरक्षण संशोधन कांग्रेस ने मसौदों को कच्चा बनाया, हस्ताक्षर कर देता है। तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है, जो सौतेला व्यवहार है, अशोषित और वंचित वर्ग को जो अधिकार देने का प्रयास है, उसको रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो कहीं तो लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। आज कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे काम किया। और देखिए विजय जी एक बात और कहना चाहूंगा, संविधान के आर्टिकल 14(4), 14(5), 15(4), 15(5) ये आर्टिकल स्पष्ट रूप से प्रत्येक राज्य को शोषित और वंचित वर्ग को उनका अधिकार हितों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान बनाने का विकल्प देता है, और हमने उस विधेयक को पारित किया है। आज संविधान में लोकतंत्र का पालन करते हुए सर्वसम्मति विधेयक को पारित करके राजभवन भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा सीधा आरोप है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता एकांत परिसर में बैठ के कहीं ना कहीं विधि राजभवन के जो विधि नेता है उनको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज आरक्षण संशोधन बिल्कुल नहीं, साजिश और षड्यंत्र आप लोगों ने राजभवन का राजनीति का अखाड़ा बनाया है, और ये पहली बार नहीं है। कभी नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। स्वीकार करिए, आपको मैं विजय जी, कीजिए सच को। आज महाराष्ट्र की बात करूं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आप लोग राजभवन में बैठ के चुनी हुई सरकारों को गिराया है, झारखंड की सरकार गिराया आपने, उत्तर प्रदेश सरकार की गिरा है, मुंबई सरकार को आपने गिराया, और आप कहते हैं राजभवन का दायित्व है कि संविधान की रक्षा करे, राजभवन का दायित्व है। आप महाराष्ट्र में आधी रात को लोकतंत्र की सरकार को गिरा देते हैं, बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ठीक है, इसमें जवाब ले लेते हैं अजय जी, राजीव जी से जवाब ले लेते हैं। राजीव जी मेरा सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, ठीक है पूरा कीजिए सर जी, 10 सेकंड आखिरी के। जी देखिए ये जो चरित्र है विजेंद्र जी, आज कहीं ना कहीं राजभवन को जिस प्रकार से पार्टी कार्यालय के रूप में यूज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का आईटी, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है। विजय जी देखिए महाराष्ट्र में लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को आधी रात को गिरा के राष्ट्रपति शासन लगा के एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति उसकी मैं जवाब दूंगा, ये दिखता है। झूठ का जवाब दूंगा। गोवा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश की देख लीजिए, हमने कर्नाटक नहीं की देख किया। लीजिए, हर जगह राजभवन का प्रयोग राजनीतिक अखाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के रूप में यूज कर रही है। ठीक है अजय जी, इस पे जवाब ले लेते हैं। राजीव जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, तमाम जवाब दीजिएगा जितने आरोप लगाए हैं कि 90 विधायक हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा में, सर्वसम्मति से विधेयक पास हुआ है, आप ये मान के चलिए क्या उनके विवेक पर सवाल उठा रही है राज्यपाल? क्योंकि 90 विधायकों का भी तो अपना विवेक है सर, उसमें 14 विधायक आपके भी शामिल है। बहुत बढ़िया प्रश्न विजय जी, बहुत बढ़िया प्रश्न जी राजीव जी, की जनता जानना चाहती है, बहुत बढ़िया जवाब। विजय जी आपने, अजय जी आप ही बोलेंगे? अरे बोलिए सर, राजीव जी आप बोलिए, राजीव जी आप बोलिए। अरे हाँ, देखिए, हाँ विजय जी, दरअसल सबसे पहले तो जो गुमराह कर रहे मेरे मित्र अजय गंगवानी जी कि राजभवन को अखाड़ा किसने बनाया, इतिहास गवाह है। सिप्ते रिजवी ने झारखंड की चुनी सरकार को 1 सेकंड में बर्खास्त कर दिया, रोमेश भंडारी ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सरकार को 1 सेकंड में बर्खास्त कर दिया। चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना 34 बार राज्यपाल ने बर्खास्त किया, यह कांग्रेस की रीति नीति है। कांग्रेस प्रजातंत्र का गला घोटती है, कांग्रेस पार्टी दलितों का गला घोटती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्तावादी रही है, कभी नहीं चाहती। तो ये जो झूठ और पाखंड है ये कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी शोषितों के साथ है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि शोषित और वंचित हमेशा गोबर बांचते रहे। कांग्रेस पार्टी जानती है कि पिछड़े हमेशा पिछड़े रहे ताकि उनको वोट मिलता रहे। ये चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने वाले लोग क्या कहेंगे? और राज्यपाल अगर चाहती है कि फुल प्रूफ कोई अगर मसौदा जाए जिसमें त्रुटि ना हो, जिसमें विसंगति ना हो, तो ये जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं देती। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए, केवल राजनीतिक लाभ के लिए आरक्षण देना चाहती है, आरक्षण लागू है ये नहीं चाहती। राजीव जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। राजीव जी मेरे सवाल का 14 विधायक आपके भी शामिल है। सवाल हाँ बोलिए। 14 विधायक आपके भी शामिल है जिन्होंने बिल के पक्ष में वोट किया सर। अरे तो सम्मान करिए ना हम उसका। तो चाहते हैं 84% आरक्षण हो 76 की जगह, लेकिन राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है,
वो जब निर्णय ले रही विधि विशेषज्ञों से, उसके ऊपर अगर क्या कांग्रेस विधि पार्टी विशेषज्ञ उंगली विधानसभा कर रही में है या ऊपर है? कांग्रेस पार्टी मुझे उसके स्पष्ट जवाब दे ऊपर दीजिए। विवाद कर रही क्या है, संविधान में तो विश्वास बहुत नहीं है, करते? ठीक है, ये ठीक बहुत है। निंदनीय है। अजय चंद्राकर जी, सॉलिसिटर जनरल से सलाह ली जा राज्यपाल रही का है। अपना विवेक है, माना संविधान में शक्तियां सॉलिसिटर दी हुई जनरल है, के पास फाइल है। लेकिन जो देरी हो रही है, आपने जिक्र किया एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहे, लोगों की नौकरियां नहीं मिल पा रही है, उसकी जिम्मेदार भी फिर राज्यपाल ही होंगी जितना डिले होगा। अजय चंद्राकर जी। देखिए विजेंद्र जी, महामहिम राज्यपाल जी कुलाधिपति भी होती हैं समस्त विश्वविद्यालयों की जी। और देखिए छत्तीसगढ़ की पोजीशन बता दूं विजेंद्र जी, यहां 1ली से 5वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ने आते हैं रजिस्टर्ड होते हैं 97.2%, और 5वीं से 8वीं तक जाते हैं वो प्रतिशत रहती है 93.2%, और उसके बाद 8वीं से 10वीं में जब प्रवेश करते हैं तो 79%, और उसके बाद 10वीं से 12वीं में वो 51%। ऑलरेडी SC, ST, OBC वर्ग के जो 49% बच्चे छूट जाते हैं वो लेबर फोर्स में शामिल हो जाते जी। हैं। और जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, आप कुलाधिपति हैं, आपकी महती जिम्मेदारी है, प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। आप सुप्रीम कोर्ट में जाने दीजिए, राष्ट्रपति जी को अधिकार है, राष्ट्रपति जी के पास आप रिफर करिए। राष्ट्रपति जी को अगर राष्ट्रपति जी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट बाध्य है उनको परामर्श देने के लिए। रास्ता ये है, रोक कर रखने में आप चिट्ठी लिखो, वो जवाब दे, वो दे, ये नहीं। ये लेबर फोर्स और कब तक बनाएंगे, इसके ऊपर गंभीरता के साथ चिंतन करना पड़ेगा। और ये डेमोक्रेसी है, यहां पब्लिक अब अवेयर हो गई है। समस्त राजनीतिक पार्टियों को जो में भी अगर ये क्रेडिट की बात करते हैं तो इसको भी बारीक नजर से देख रही है, और इसका परिणाम है सर्व आदिवासी समाज का जागृत होना। विजेंद्र जी ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजय गंगवानी जी, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय चंद्राकर जी, आपका शुक्रिया। राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी से आप शामिल हुए, आपका शुक्रिया। जिस तरीके से ये मामला लंबा चल रहा है, उससे एक चीज तो तय है कि राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार की अपनी शक्तियां हैं, राज्यपाल की अपनी शक्तियां हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई पिसरा है तो वो है छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जो आरक्षण की राह देख रहे हैं, वो पिस रहे हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।